आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बॉम्ब और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में चीजों को रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है फोल्डर बनाऊंगा। मतलब ये चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है इस कोर्स में कि भाई चाहे कोई कितना भी कहे कि भाई फोल्डर बना के मत दिखाओ, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो स्क्रीन नाम से फोल्डर बना के शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक index.html और यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड डालकर जो स्क्रिप्ट है अपनी वो मैं डालूंगा। और स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पर मैं इस बार कोड लिखने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो टाइटल है इसमें मैं जावास्क्रिप्ट डॉम। अब क्या है ये डॉम? डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट डॉम के नाम से इसको लिखा हुआ है। अब आप लोग इसको देखो, ठीक है, इस पेज में बॉडी होगी, बॉडी के अंदर का जो कंटेंट है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इस पेज का टाइटल होगा, जैसे कि ये देखो आप सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये टाइटल है इस कोर्स का, इस पेज का, सॉरी। तो आपको टाइटल और उसी के साथ साथ मेटा टैग्स, उसी के साथ साथ बॉडी, ये सब आप लोग को मिलता है। अब मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको मैं रन करूँगा। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके आपको इसका कंटेंट दिखाऊंगा और जैसे ही मैं स्क्रिप्ट में लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू हैरी इज़ गुड लिख दिया मान लो मैंने, तो आप लोगों को क्या है हैरी इज़ गुड टाइटल में मिल जाएगा। तो बेसिकली जैसे मैं इसको रीलोड करूंगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो टाइटल होगा वो ये होगा जो कि मैंने दिया हुआ है, लेकिन जैसे ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी इसका टाइटल ये हो जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप लोगों का जो एंटायर HTML है उसको मैप किया जा सके एज अ डॉक्यूमेंट ट्री, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console.log document.title तो आप लोगों को टाइटल देखने को मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ document.body तो आप लोगों को बॉडी देखने को मिलेगी पेज की। तो मैं अगर इसको रीलोड करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर इंस्पेक्ट करके तो आपको यहाँ पर बॉडी देखने को मिलेगी। अब इस document.body के अंदर भी जो जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पर बॉडी में डाल देता हूँ div.container और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मान लो div.box और डाल दूँ दिस इज़ अ बॉक्स, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आप लोगों की एंटायर HTML आ जाती है जब आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और इसका इस्तेमाल होता है किसी भी एलिमेंट को चेंज करने के, या फिर अगर मैं मान लो चाहूँगा कि कोई भी एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर सकूँ तो वो मैं चेंज कर पाऊँगा। तो इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का स्टाइल अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कह दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू ग्रीन। इससे क्या होगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट और मैं यहाँ पर लिख दूँ बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पर जो CSS प्रॉपर्टीज़ हैं उनके काउंटर पार्ट्स दिए हुए हैं। बैकग्राउंड कलर को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, बैकग्राउंड डैश कलर नहीं लिखा जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ग्रीन तो ये एक इनलाइन CSS डाल देगा, ठीक है। तो ये इनलाइन CSS मुझे देखने को मिलेगी यहाँ पर, आप देखो। तो इनलाइन CSS की मदद से ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन इसमें दे दिया गया है। तो आप जो इनलाइन CSS है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब एक होता है बॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉम और बॉम के बारे में जानना आप लोगों को कोई एक बहुत बड़ी शक्तियाँ नहीं देगा, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? मैपिंग होती है दी एंटायर डॉक्यूमेंट की इनर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट में आपको सारा कंटेंट मिलता है पेज का, ठीक है। और जो बॉम है वो क्या है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट के अलावा आप लोगों को किसी के साथ काम करना है अगर, तो ब्राउज़र आप लोगों को कुछ एडिशनल ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है, उसे कहते हैं बॉम। जैसे कि लोकेशन डॉट href आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे URL में। जो आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ विंडो तो एक विंडो ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपका होता है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ विंडो डॉट डॉक्यूमेंट तो आप लोग को डॉक्यूमेंट मिलता है। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखूँ तो आपको जो है बॉडी मिलती है। अब जो विंडो है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और आप लोगों को विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
तो विंडो ऑब्जेक्ट में आता है आपका डॉम आता है, बॉम आता है और जावास्क्रिप्ट कोर आता है, ठीक है। ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, बिना विंडो डॉट करे भी आप डॉक्यूमेंट लिखें तो वो आप लिख सकते हैं। अब क्यों हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं ये मैं आप लोगों को जल्दी से बता दूं। हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग जावास्क्रिप्ट की सहायता से एलिमेंट्स को टारगेट कर सकें, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो किस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट, ये जो इस पेज पर एलिमेंट है, इसका कलर ग्रीन हो जाए, तो मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट पर हैं ब्राउज़र में, तो आप राइट क्लिक करके जैसे ही इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखो ये एलिमेंट पर राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट किया तो ये जो एलिमेंट था ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर अगर मैं चाहूँ कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ या इस पूरे डिव को ही सिलेक्ट कर लूँ, तो आप देखो इसमें इक्वल्स टू $0 लिख कर आ गया। अब इस ट्रिक को ध्यान से सुनना, जिंदगी भर काम आएगी। जो $0 है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। तो अगर मैं अभी यहाँ पर $0 लिखूँ, मैं लिखूँ $0, तो आप देखो कि ये वाला एलिमेंट आ रहा है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था। तो जो भी चीज़ सेलेक्ट की जाती है वो $0 हो जाती है। अब मैं अगर लिख दूँ .style.background_color और मैं लिख दूँ =ग्रीन, तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये $0 क्या है, जिस भी एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया वो $0 था, जिस पे भी यहाँ क्लिक किया वो $0 किया है। अब अगर मान लो मैं इसको $0 बनाना चाहता हूँ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करूँगा और जिस भी एलिमेंट पे यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा वो $0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये थंबनेल वाला जो सेक्शन है वो $0 है, यहाँ ये कंटेनर $0 है। तो अगर मैं अब चलाऊंगा $0 स्टाइल और बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो ये वाला ग्रीन होगा, ठीक है। तो $0 ये होता है ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र आप लोगों को इस तरह की यूटिलिटी देता है ताकि आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकें और उसमें स्टाइल्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकें। तो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब मैं आप लोगों को ये इमेज दिखाना चाहता हूँ जो कि डॉम को और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेगा और आप लोगों को समझाएगा कि डॉम एक्जैक्टली क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर होता है हमारा HTML, जिसके अंदर हेड और बॉडी होता है। बॉडी के अंदर वो चीज़ होती है जो कि हमें दिखती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट जो है वो उसका जो लीफ नोड होता है वो या तो टेक्स्ट होता है या फिर कोई एक एम्प्टी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि किसी भी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो आप लोगों को डॉम के थ्रू गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर नोड से सर्च करना चाहें। मान लो मैं ये चाहता हूँ कि बॉडी के अंदर कोई भी डिव मुझे चाहिए तो वो मिल जाए, तो उसके लिए फंक्शंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि बॉडी के अंदर एक गिवन आईडी का या गिवन क्लास का एलिमेंट हो, उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में जो है ये आप लोगों को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है सिलेक्शन करने के लिए और किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेरी का इस्तेमाल करके अलग अलग एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए आप CSS सेलेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन जावास्क्रिप्ट। कभी भी आप लोग अगर मल्टीपल नोड्स को विद अ पर्टिकुलर CSS सेलेक्टर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को डॉम के बारे में समझ में आ गया। अगर आप लोग को डॉम के बारे में और सीखना है तो ये एक MDN का पेज है जिसमें कि बताया गया है कि डॉम एक लॉजिकल ट्री को रिप्रेजेंट करता है। हर ब्रांच जो है वो एंड करती है एक नोड में और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग जब तक करेंगे नहीं ना ये आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को सर्च करके मैं दिखाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में और ये दिखाऊंगा कि किस तरह से एलिमेंट्स को टारगेट किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिखाया, लेकिन आने वाले वीडियोस में हम और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट की सहायता से अलग अलग एलिमेंट्स को टारगेट करके मे बी उनकी CSS को चेंज करना या फिर उनको डॉम से निकालना या डॉम में ऐड करना, ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों को जो है चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।